देखिए, वो तो हर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हर नेता है, वो यही चाहेगा दमदार हो, क्योंकि कोई भी अगर कमज़ोर अध्यक्ष होगा तो उससे पार्टी संगठन कमज़ोर होगा, क्योंकि अभी लगभग आधा समय बीत चुका है, लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं और 2.5 साल का समय है। हमने चुनाव में भी जाना है, तो चुनाव निश्चित तौर पे अगर अध्यक्ष मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, सरकार के साथ ठीक तालमेल होगा, मिलके अगर काम करेंगे तो अगला चुनाव तभी तो हम जीत पाएंगे ना। तो उसमें मुझे लगता है कि सभी का यही दृष्टिकोण। बिल्कुल नहीं, वो कल मुझे बच्चों का यही फ़ोन आया कि हम कंप्लेंट करने गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि मैं सारी बात तो नहीं करूँगा कि पूरी पुलिस ऐसा कर रही है, लेकिन कुछ जगह पे निश्चित तौर पे जो है पक्षपात हो रहा है। पहले भी क्या इस तरह की हिमाचल से जुड़े छात्रों के साथ संगीन वारदातें हुई है? आपके क्षेत्र का भी एक मामला सामने आया है। देखो, एक बच्चे की तो हत्या हुई है, बहुत निर्मम हत्या हुई है, हालांकि हत्यारे भी पकड़े गए हैं और अभी कुछ समय पहले हमारे सोलन से एक युवा, उसकी हत्या हुई है। तो एक बहुत असुरक्षा का माहौल हमारे क्षेत्र में, और आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में बहुत, हिमाचल से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और ख़ासकर हमारा जो शिमला, सोलन, सिरमौर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ विभिन्न जो शिक्षा संस्थान है वहाँ जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ महीनों से चंडीगढ़ में जो हिमाचल के छात्र पढ़ते हैं उन पे लगातार जो मैंने देखा है कि उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं, और अभी पिछले कुछ महीनों में 2 हत्याएं जो है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के साथ लगते क्षेत्र में हुई है। एक बच्चा तो मेरे चुनाव क्षेत्र का था और एक सोलन का। और पिछले कल भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे शाम को कुछ बच्चों के फ़ोन आए कि सर हमें बचाइए, हमारे पीछे जो है कुछ गुंडा तत्व लगे हैं और जो हिमाचल गाड़ी का नंबर देकर अटैक कर रहे हैं, और हम थाने के बाहर खड़े हैं, लेकिन थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि बहुत गंभीर मामला था। हमारी क्षेत्र की, हमारे बच्चों से की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। उनमें से एक बच्चा जो है नौजवान, वो मेरे चुनाव क्षेत्र का था। तो मैंने तुरंत हिमाचल के जो डीजीपी हैं उनसे फ़ोन पे बात की और उनको कहा कि इस तरह की बात है, आप तुरंत इस पे जो है कार्रवाई करें। और मुझे खुशी है कि डीजीपी महोदय ने तुरंत जो है अपने काउंटर पार्ट है उनसे बात की, और उसके बाद जो है उन बच्चों को जो है सुरक्षा मिली और सुरक्षित वहाँ से जो है उन्हें जो है निकाला गया। तो मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों से जो इस तरह की वारदातें वहाँ हो रही है, हमारे जो क्षेत्र से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। बहुत असुरक्षित बच्चे वहाँ महसूस कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आए कि हम अपने बच्चों को चंडीगढ़ नहीं भेजेंगे। तो चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर है, और चंडीगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी मुझे लगता है कि सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, तो मेरा हिमाचल सरकार से भी आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से जो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे बात करें और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को जो है सुनिश्चित। राजधानी की बुनियाद को ही कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही। कोई 3 मंत्री है शिमला से, कोई बोलने को राजी नहीं है। विक्रमादित्य उल्टे तर्क दे रहे हैं कि शांता कुमार भी ले गए थे, धूमल साहब भी ले गए थे अलग अलग दफ्तर। आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या यहाँ से दफ्तर शिफ्ट कर, तो जहाँ शिफ्ट किया जाएंगे, क्या वहाँ तक ये दी जा रहा भीड़ भड़ाका होगा? क्या वहाँ नहीं होगा जहाँ दफ्तर शिफ्ट करेंगे? गाड़ियाँ होगी, तमाम कर्मचारी आएंगे। आपका इस पर क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मैंने तो इसमें स्पष्ट रूप से बात पहले भी कही है कि जो बड़े ऑफिस हैं वो कोई भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिमला देश की राजधानी है। अगर कोई भी व्यक्ति, और शिमला साझा है,
शिमला को किसी क्षेत्र विशेष के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश से कर्मचारी यहाँ आकर नौकरी करते हैं और बहुत सारे लोगों के मकान भी हैं, तो इसे क्षेत्रवाद के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि शिमला प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पूरी सरकार बैठती है और जो दूर दराज के क्षेत्र से यहाँ काम कराने आते हैं तो उनके बहुत सारे काम निकलते हैं, क्योंकि सरकार भी है, दूसरे और भी दफ्तर हैं, तो जो मुख्य दफ्तर है वो यहाँ से नहीं जाने चाहिए। अगर कोई इक्का दुक्का कोई जो कम महत्वपूर्ण दफ्तर है वो जाएं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे दफ्तर जिससे लोगों को, आम लोगों को काम पड़ता है, वो मुझे लगता है शिमला से शिफ्ट नहीं होने चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और ऐसा नहीं है, मेरी कई जो हमारे मंत्री हैं शिमला के, उनसे भी बात हुई है और वो भी इस बात से सहमत है। अभी बात हो रही थी कि यहाँ से जो शिक्षा निर्देशालय उसको ले जाने की बात हुई, तो मैंने रोहित ठाकुर जी से बात की, तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसी कोई प्रपोज़ल है नहीं, और उनका बयान भी जो है आया है कि शिक्षा निर्देशालय को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कम महत्वपूर्ण विभाग है वो शिफ्ट हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनसे आम लोगों को लगातार काम पड़ता है वो यहाँ से राजधानी से शिफ्ट जो है नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले बधाई अपने हिमाचल के मीडिया को देना चाहूँगा कि सबसे पहले मामला हमारे मीडिया से उठा और जो चिंगारी यहाँ लगी वो आज पूरे देश में ज्वाला बनकर सामने आई है। और आपने देखा होगा कि उसके तुरंत बाद जो कैट है, जो व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो भी वहाँ से आयात हो रहा था सेब और दूसरे जो चेरी, उस पे जो है तत्काल प्रभाव से उन्होंने जो है पाबंदी लगाई। और अभी और भी हमारे व्यापारिक संगठन है जो हमारे हिमाचल के व्यापारी हैं, उन्होंने भी वहाँ जो है इनकार किया। और हालांकि जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है गोयल साहब, उनका भी बयान आया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रोज़ बयान दे रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया। तो ये मामला ऐसा है कि ये सबसे जुड़ा मामला है, हमारी ना केवल हमारी आर्थिकी का सवाल है और ऐसे देश का सवाल है जो हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है। और मैंने ये बात कही थी पिछले कल भी कि व्यापार और शत्रुता दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। तो इस मामले में मुझे लगता है कि अभी तो जो हमारे व्यापारी संगठन है उन्होंने जो है बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मैंने विधानसभा में मामला उठाया था कि जो अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान और तुर्की का सेब आता है उस पर पाबंदी होनी चाहिए, जो अवैध रूप से आता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा समझौता है, वहाँ बिना किसी शुल्क के जो है आयात और निर्यात होता है, वो टर्की और ईरान के साथ नहीं, वहाँ से जो अवैध रूप से आता है। और एक मसला मैंने और भी उठाया था, वो भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे व्यापार जो है वो आंशिक रूप से भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है और बाकी हमारी सूचना के मुताबिक हवाला के माध्यम से भी होता है। और हमें इस बात का पूरा संदेह है कि हो सकता है कि वो जो हवाला की रकम है वो कहीं ना कहीं हमारी जो देश विरोधी जो तत्व गतिविधियां चला रहे उन तक पहुंचता है। तो उस पर भी हमारी जो खुफिया एजेंसीज है उनको जो है नज़र रखने की जो है ज़रूरत है।